औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी दोस्त ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। किसी शहर में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान हुआ करता था जिसका काम लोहार का था और उसकी अपनी भट्टी थी। उस नौजवान के बारे में ये मशहूर था कि वो आग में हाथ डालकर लोहे को पकड़ लेता है बिना किसी औजार के। कुछ लोग उसको पागल दीवाना भी कहते थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था क्योंकि आग उसके हाथ नहीं जलाती थी। एक दिन किसी दूसरे शहर से उस गांव में एक नौजवान आया। जब उसने ये सारा माजरा देखा तो उस नौजवान से मुखातब हुआ और उससे पूछा कि तुम किस तरह आग में हाथ डालकर अचानक से लोहा पकड़ लेते हो। पहले तो उस नौजवान ने उसको बताया कि वैसे ही जल्दी से लोहा पकड़ते पकड़ते मेरी आदत हो चुकी है कि मैं जब भी आग में हाथ डालता हूं तो मेरा हाथ नहीं जलता। मैं तपते हुए लोहे को हाथ में पकड़कर किसी भी शक्ल में ढाल सकता हूं। लेकिन उस नौजवान ने कहा, नहीं, मुझे असल माजरा बताओ। उस इंसान के बहुत इसरार पर उस नौजवान ने कहा कि आज से कुछ साल कबल हमारे इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी जिसके वालिदैन एक दिन सफर में रवाना हुए और किसी हादसे का शिकार होकर उनकी मौत हो गई। लेकिन वो लड़की पर्दे में पली बढ़ी थी। माँ बाप के बिना किसी सहारे के इस दुनिया में उसका जीना मुश्किल हो गया। लेकिन जब उसको भूख प्यास ने बहुत तंग किया तो उसने अपने दरवाजे से बाहर कदम रखा। चलते चलते वो मेरे दरवाजे पर आई और उसने मुझसे सवाल किया कि मैं बहुत दिन से भूखी हूं। उसने सारा माजरा मुझे सुना दिया। चुनाचा मैंने उसको पानी दिया और मैंने उसको कहा कि आज शाम का खाना तुम मेरे साथ खाना, मैं तुम्हारे पसंद की चीजें बनाऊंगा, मैं तुमसे कोई भी मुआवजा नहीं लूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में शैतानी आइडिया आ चुका था। रात को मैंने उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए, लजीज खाने तैयार किए। वो लड़की आई और उसने खाना वगैरह तनावल किया। जैसे ही वो उठकर जाने लगी तो मैंने अपने दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी। हैरान होकर उसने मुझसे इस्तफसार किया कि तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। लेकिन मेरी आंखों की हवस देखकर वो समझ चुकी थी। ये सब कुछ समझकर वो मिन्नत समाजत पर आ गई। क्या मेरे भाई, तुम मुझे अल्लाह के नाम पर छोड़ दो, अल्लाह ताला तुम्हें नेक हदायत दे। मैं एक पर्दादार औरत हूं। मैंने आज तक कभी किसी इंसान को नहीं देखा सिवाय अपने वालिदैन के। लेकिन मैंने उसकी मिन्नत समाजत को बिल्कुल भी खातिर ख्वाह ना लाया और मैंने कहा कि मैं तुमको ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना हसीन मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं। लेकिन उसकी गिड़गिड़ाहट और उसका रोना इस कदर मुझ पर हावी हो गया कि मेरी अंदर की सारी हवस दूर हुई। मैंने अपना दरवाजा खोला और उसको कहा कि तुम चली जाओ और मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बहक गया था। जैसे ही वो लड़की दरवाजे से बाहर जाने लगी
तो उसने अपने रब से दुआ की, क्या मेरे अल्लाह, मेरे इस भाई पर जहन्नम की आग को हराम फरमा। ना सिर्फ जहन्नम की आग बल्कि इस दुनिया में हर तरह की आग मेरे इस भाई पर हराम फरमा। ये दुआ कर कर वो लड़की तो चली गई। मैं भी अपने काम पर चला गया। दिन गुजरते रहे, वक्त गुजरता रहा, मामूल के मुताबिक काम करता रहा। एक दिन हस्बे मामूल मैं अपनी भट्ठी पर काम कर रहा था तो अचानक लोहा मेरे औजार से गिरकर दोबारा भट्टी में चला गया। मैंने अचानक से उसे पकड़ने की कोशिश की और मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन मुझे उस वक्त हैरानी हुई कि जब मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जला। तपते हुए लोहे को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं जल रहा था। तब मुझे जाकर उस लड़की की वो दुआ याद आई कि उस लड़की की दुआ काम कर गई। तब से लेकर अब तक मैं भट्टी में तपते हुए लोहे को आराम से उठा सकता हूँ, तरह चाहे उस तरह ढाल सकता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए।